गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है कि क्या आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा मोड़ हम सभी की लाइफ में आता है जहाँ हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया होगा हमने कि हमें यह सब भोगना पड़ रहा है। क्या कभी इन सभी कर्मों से पीछा छूटेगा? कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इस जन्म में तो इतने दुख क्यों। कुछ लोग सोचते होंगे कि थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हर कोई कर लेता है, जैसे झूठ बोलना, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना या हक समझते हुए कुछ ऐसा कर देना जो आपको उस वक्त बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। आपने महसूस तक नहीं किया जब आपने ऐसा किया, क्योंकि जब आपने हक समझकर दूसरे के साथ कुछ किया तो दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपने यह कभी सोचा समझा ही नहीं। कुछ चीज़ें हम ईगो में कर जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर जाते हैं और वह हमें बिल्कुल भी सही लगती हैं उस वक्त, क्योंकि हम अपनी आँखों के आगे एक ऐसा पर्दा डाल लेते हैं उस वक्त कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया। हम दूसरे के नज़रिए से उसे जानने या समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे अंदर ही सब कुछ है दोस्तों। हमारे दिल को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। कई बार दिल आपको बार बार गवाही भी दे रहा होता है कि यह काम नहीं करना है तो गलत जा रहा है, लेकिन हम उस वक्त या तो दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करके ऐसा करते हैं या अपनी ईगो में आकर ऐसा करते हैं। भगवान हर जगह होता है और वह हमें देख रहा होता है, लेकिन उस वक्त हम खुद को भगवान मान लेते हैं और भगवान को भगवान ना मानने की गलती कर बैठते हैं। गलती करी, हाथ जोड़ लिया यूनिवर्स के आगे, फिर गलती करी और फिर हाथ जोड़ लिया उस यूनिवर्स के आगे। इसके बाद क्या? इसके बाद घड़ा इतना भर जाता है कि वह तो फूटेगा ही। तब तबाही आती है और उस तबाही को भी हम अपनी ईगो में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर एक वाक्य में कहूँ तो हमें उस यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए, उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक होना चाहिए। आपने यह सीखना है कि किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं बनना है, खुद कुछ करके दिखाना है। अगर कभी भी किसी का दिल गलती से भी दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लो। हम अपने कर्मों से रिलेटेड स्लोगन्स तो बहुत शेयर करते हैं, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर। क्या हमने कभी उन स्लोगन्स को खुद पर लागू किया? क्या हमने कभी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया? हमने हमेशा दूसरों पर उंगली उठाई कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। क्या हमने कभी अपने ऊपर उंगली उठाई कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या हमने कभी खुद से, अपने आप से बात करी? अपने आप को, खुद को हमने कभी समझने की कोशिश करी? क्या हमने अपने अंदर झांकने की कोशिश की कि मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? और अगर आपका कोई एम है, आपको वो पाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुज़रना होगा। अगर मान लो कि आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो आपने क्या ठेका उठा रखा है उस प्रताड़ना को सहने के लिए? क्या आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है कि आप बोल सको, आप कह सको कि बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सह सकता? हम बहुत जल्दी यूनिवर्स
पर उंगलियां उठा देते हैं कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मैंने क्या किया है, अगर किया भी होगा तो पिछले जन्म में मुझे याद नहीं। मैं वो सभी बातें समझ सकती हूँ आपकी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर मान लो आप ये मान भी रहे हो कि ठीक है मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन तो मैं इस जन्म में क्यों इतना दुख भुगत रहा हूँ, या तो मुझे पता चले वो क्या चीज़ थी तो मैं उसको ठीक कर सकूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि क्या आप उस यूनिवर्स को मानते हो, ठीक है, आप उनको कोसते भी हो, क्या कभी दिल से पूछते भी हो, क्या कभी अपने अंतर मन में ये झांक कर ये कोशिश भी करते हो कि मैं अपने कर्मों को हील करने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आपने अपने कर्मों को काटने की कोशिश करी? क्या 15-20 मिनट उस भगवान की भक्ति के लिए आपने दिए? अगर दिए तो क्या दिल से आपने पूजा की? क्योंकि हम पूजा के लिए तो बैठ जाते हैं 15-20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन हम हो सकता है वहाँ रोते ही रहें, बिलखते ही रहें, अपने दुखड़े गाते ही रहें। दिल लगाया क्या उस भगवान में, उस यूनिवर्स में अपना, शांत मन से? कभी ये सोचा कि क्या कमी रह गई मेरी आराधना में जो भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं? अगर दिल लगाया भी है तो सब कुछ इतना अधूरा क्यों है लाइफ में? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने ऊपर आई हुई नेगेटिविटी, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उस नेगेटिविटी से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। या मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने कर्मों को धीरे धीरे काट सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खाली भक्ति करना ही अपने कर्मों को काटना नहीं होता है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा जहाँ भी ज़रूरत पड़े। आपको लोगों की भलाई का कार्य भी करना होगा जहाँ भी ज़रूरत पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के माँ या बाप बनकर बैठ जाएं कि मैं जो कहूँगा वैसा ही तू करेगा तभी तेरी भलाई होगी। नहीं, आपका काम है अच्छी शिक्षा देना, गाइडेंस देना। वो लेना ना लेना उस इंसान का काम है। सबसे पहली बात, आप गाइडेंस दें भी अगर तो दें उसी व्यक्ति को जिसको इसकी रिक्वायरमेंट हो। ज़बरदस्ती थोपना नहीं है आपने, ठीक है। इस उपाय को करने से पहले आपको, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे आप प्रेयर करिए, ठीक है। उनसे प्रेयर कीजिए कि हे भगवान, मेरे ऊपर आई हुई जितनी भी बाधाएं, बलाएं, नेगेटिविटी, या चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली नेगेटिविटी क्यों ना हो, बुरी शक्ति क्यों ना हो, या कितने भी बुरे मेरे कर्म क्यों ना हो, उन्हें काट कर उनका नाश कीजिए। और मेरे पूरे परिवार के ऊपर से, मेरे ऊपर से इस विपत्ति को हटाइए, इस नेगेटिविटी को हटाइए, और मेरी सोल यानी कि मेरी आत्मा को एकदम पाक और पवित्र बना दीजिए। मेरे कर्मों का जितना भी लेखा जोखा है यहीं की यहीं ख़त्म कर दीजिए, और मेरी लाइफ में मुझे एक न्यू बिगिनिंग दीजिए, ताकि मैं एक नई ज़िंदगी, एक नए सिरे से मैं अपनी शुरुआत कर सकूं, जिसमें मैं खुशी महसूस कर सकूं, सुकून महसूस कर सकूं। आपने बोलना है कि हे भगवान, मैं आपके सामने सरेंडर हूँ, अब आप कीजिए जो भी आप मेरे लिए अच्छा करना चाहते हैं। इसके बाद आपने पूजा का जो कपूर होता है वो बाएं हाथ में ले लीजिए,
और दाएं हाथ से अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना है। आप माला के साथ भी कर सकते हैं। उस मंत्र के आगे पीछे ओम आप ज़रूर लगाएं। 108 बार जाप कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार 500 बार, 1000 बार, 1100 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं। ये जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनके भी कोई ना कोई आराध्य होंगे, तो उनके आगे पीछे आप उन आराध्य का नाम भी ज़रूर लें। उसके बाद जो आपने कपूर ले रखा था उसको आप बाहर ले जाकर जला दें, किसी भी कटोरी में, किसी भी बर्तन में। इसके बाद आप हाथ साबुन से धो लें। यह उपाय आपको लगातार 3 महीने करना है, और अगर 3 माह के बाद भी करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे 1 साल तक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि कुछ भलाई के कार्य भी आपने करने हो, तो उसमें जैसे आप किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसी को अच्छी राय दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, तो आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है। पुण्य का काम किसी भी तरीके का हो सकता है। आप किसी जानवर को बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ देखते हैं, आप उसका इलाज करा रहे हैं, वो भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पुण्यों के कामों में आती हैं। इसके अलावा आप अपने ही घर से शुरुआत कर सकते हैं। अपने दिल की बातें अपने माँ बाप, भाई बहन, जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। अपनी परिस्थितियों को उनको समझाएं। अगर वो बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो डरना या घबराना या उस सिचुएशन से भागना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना और अपनी राय भी स्पष्ट रूप से प्रकट करना समस्या का बहुत अच्छा समाधान है। तो लाइफ को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव तरीके से देखें, सीखें। सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, उसका किस तरीके से निवारण किया जा सकता है, समस्या का समाधान अलग तरीके से सोचकर देखें कि उसको कैसे क्या किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम देखते ही सिर्फ एक ही चीज़ को हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम अपना दिल दिमाग लगाकर सोचें तो हमें बहुत सारे रास्ते नज़र आते हैं। तो वो रास्ते खोजना आपका कार्य है। आपको कैसे करना है, आपको कैसे वो रास्ता नज़र आता है, ये आपको यूनिवर्स धीरे धीरे गाइड करेगा। जैसे जैसे आप ये पूजा स्टार्ट करेंगे और वो आगे बढ़ेगा तो आपके रास्ते भी खुलने लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि भगवान आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अगर आपको मेरा चैनल में दी गई इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अगर आप किसी की लाइफ में भला करना चाहते हैं और आपको मेरी वर्डिंग्स जो भी मैंने यहाँ पर बोली हैं आपको अच्छी लगती हैं, और मेरी वर्डिंग्स के थ्रू अगर किसी का कुछ भला होता है और आप शेयर करके किसी का भला करते हैं, तो वो भी एक पुण्य के काम में ही शामिल होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।